देखो अगर 11th के बच्चों को जाके बात पूछा जाए कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट उनको कौन सा लगता है, तो उनमें से ज्यादातर बच्चों का कहना यही होगा, ज्यादातर बच्चों का कहना यही होगा कि सर केमिस्ट्री, सर केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, सर केमिस्ट्री को समझ में नहीं आ रहा है, सर केमिस्ट्री सर के ऊपर से जा रहा है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? प्लीज कमेंट में लिख के हमें जरूर बताना कि मैं आपके दिमाग की बात रीड कर पाया। क्योंकि देखो ज्यादातर बच्चों का कहना केमिस्ट्री होता है, और केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रिएक्शन वाला पार्ट होता है वो उनको बहुत ज्यादा सरदर्द देता है, बहुत ज्यादा सरदर्द देता है। इसके पीछे का रीजन देखो, एक चीज और बताऊंगा, जैसे आप 12th में जाओगे, 12th का बोर्ड एग्जाम जब दोगे उस समय बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लाते हैं। आपने देखा भी होगा, 10th में थे तो आपने 12th के बच्चों को देखते होंगे कि हम उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो उस समय उनको बहुत सारी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब वो केमिस्ट्री का एग्जाम देके एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं ना, तो भाई जिस तरह से उन्होंने 2 साल में केमिस्ट्री के बारे में सोचा रहता है ना, केमिस्ट्री ऐसा है वैसा है, उस समय उनको पता चलता है कि सबसे सिंपल पेपर केमिस्ट्री ही गया है। पहली बात ये। फिर जैसे ही वो एमएसट्री सीटी का एग्जाम देने जाते हैं और एमएसट्री सीटी का एग्जाम देके एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं ना, तो भी उनको वहां पता चलता है कि सभी पेपर में से सबसे सिंपल पेपर केमिस्ट्री ही गया। समझ में आया? क्योंकि गाइस इन 2 सालों के अंदर ये जो अभी साल चल रहा है, ईमानदारी से बोलो कि आप बस केमिस्ट्री को दूर से ही, मतलब इसने बोला हार्ड, उसने बोला हार्ड, एक दो चीजें आपको समझ में नहीं है, आपके दिमाग में भी हार्ड बस गया है। एक बार हार्ड बस गया ना तो आपके दिमाग में वैसे ही चलता जाता है। और 12th में जाने के बाद क्या होता है, मजबूरी होता है पढ़ना। अगर नहीं पढ़ेंगे तो भाई गए, और उसी मजबूरी में हम बहुत चीजों को बहुत डीप में जाके समझते हैं, एनालाइज करते हैं, या तो पढ़ते हैं, जो भी है करते हैं, और करने के कारण धीरे धीरे वो केमिस्ट्री हमारे लिए क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती है बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। पर यहां क्या होता है, आप प्लीज ईमानदारी से बोलो, आपने कितने दिनों से तो बुक को भी टच भी नहीं किया होगा, और किया होगा तो जस्ट टीचर ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होंगे ना बस उसको ही पढ़ा होगा, और ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। सच बोल रहा हूं कि नहीं? प्लीज कमेंट करना। अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपको चाहते हो कि केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाए, तो ऐसा बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं कि बस आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए तो नीचे की चीजें क्लियर हो जाएगी। नहीं, केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले उनके सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखो गाइस, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से, जब हमने इस बार के बैच के लिए चीजें लॉन्च की थी, तो मैंने बोला था कि आप सभी का सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा। अब जाके देखो, मैंने 2 चैनल स्पेशली आप लोगों के कारण, 11th वाले बच्चों के कारण मैंने 2 चैनल बनाया था। एक था हमारा गिरी टूडल जो स्पेशली साइंस के लिए तो था ही, और दूसरा हमने प्रदीप 11-12 एकेडमी जो स्पेशली साइंस वाले बच्चों के लिए लाया था। क्योंकि दोनों एक ही जगह पे सिलेबस डालने में डाला नहीं जाता है, इसलिए हमने दोनों जगह डालना स्टार्ट किया। और फाइनली आज मेरा खुद का 7 में से 5 चैप्टर नया फ्रेश कंप्लीट कर दिया मैंने। राहुल सर का M1 M2 दोनों कितने चैप्टर कंप्लीट कर दे, केमिस्ट्री का जाके चेक करो, फिजिक्स 2 का जाके चेक करो। दूसरा जो चैनल है हमारा प्रदीप 11-12 एकेडमी, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा भाई, इतनी सब चीज जो हमने बोला तो वो आपके लिए हमने कर दिया, और कंटिन्यू कुछ दिनों के अंदर पूरा का पूरा 11th ही खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। बट आपका प्रॉब्लम कहां हो रहा है पता है? आपका फोकस अभी 11th में ना पूरी तरह से नहीं है। आप ओनली कॉन्सेप्ट पे फोकस कर ही नहीं रहे हो, बस क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हो। और क्वेश्चन पे फोकस करने की वजह से गाइस क्या हो रहा है, आप डे बाय डे केमिस्ट्री से दूर होते जा रहे हो, और दूर होते जा रहे हो, केमिस्ट्री का डर आपके सामने बनता जा रहा है। अगर आपको केमिस्ट्री में स्कोर बहुत अच्छा करना है तो सबसे पहले आप सब बातें भूलो, पहले अपने जो वीडियोस हैं, जो केमिस्ट्री के वीडियोस, और केमिस्ट्री ऐसे ही टीचर से पढ़ो। सच बोल रहा हूं, जिसने 14-15 साल उसके अंदर गुजारे हैं। जो टीचर मैंने आपको केमिस्ट्री का टीचर दिया हुआ, उनको टोटल 15 साल हो गए केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, इवन बोर्ड के पेपर से लेके हर चीजों को। ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, पर आप समझ जाओ इशारों में, समझ में आ रहा है? तो इसलिए बोल रहा ऐसे जगहों से पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कहीं कुछ भी ये मजा आ रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। केमिस्ट्री को इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। वीडियोस को उठाओ, 2-2 ढाई पूरे, अगर 5 हर मतलब जितने भी चैप्टर होंगे, हर चैप्टर के 5-6 वीडियोस हैं। टारगेट बनाओ, कितना एग्जाम में आ रहा होगा, 3 या 4 चैप्टर आ रहा होगा, ज्यादा मान लो 5-6 चैप्टर आ रहा होगा, दोनों मिला के 6 चैप्टर, हर का टारगेट, और एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 चैप्टर तो आप कंप्लीट करोगे। हर का टारगेट बनाओ कि मुझे 3-3 घंटे में कंप्लीट करना है। लिखना है, पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको लिखूंगा। लिखने के बाद मुझे जहां डाउट क्रिएट हो रहा है फिर से मैं देखूंगा, फिर से उसको लिखूंगा। तो इस तरह से देखना, अगर आपने इस तरह से 20 दिन का भी अपना टारगेट खुद का बनाया कि 20 डेज मेरा टारगेट है कि मुझे डेली केमिस्ट्री इस तरह से फॉलो करना है। 20 डेज के बाद पक्का बोल रहा हूं, गारंटी बोल रहा हूं, अगर एक दिन भी आपने मिस नहीं किया, 20 डेज के बाद आपको यह एहसास होगा कि सबसे सिंपल केमिस्ट्री ही था। केमिस्ट्री से दूरिया उसके नाम को देख के हम बना लेते हैं, क्योंकि जैसा हमने 10th स्टैंडर्ड में कार्बन कंपाउंड देखा था ना, हमारी थिंकिंग वैसी है। ऐसा नहीं है, अब सब कुछ बेस से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 11th में सब चीज नए सिरे से स्टार्ट होता है।
तो उसको बस नए सिरे से आपको पढ़ना है। अगर आप इस तरह से करोगे तो 3 दिन छोड़ो, आप 2 दिन में पूरा का पूरा केमिस्ट्री खत्म करके बैठ जाओगे, जितना भी आपका एग्जाम में आने वाला है। तो गाइस प्लीज, और अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट करो, और मुझे पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर जगह अपने केमिस्ट्री के बच्चे और हर जगह स्कोर करते हुए और 11th में हर जगह पूरे के पूरे चैप्टर में पूरे के पूरे सिलेबस में टॉप करते हुए दिखाई देने चाहिए। बस मुझे रिटर्न में यही गिफ्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।